नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा दारा सिंह, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। दारा सिंह अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान और प्रसिद्ध अभिनेता थे। दारा सिंह ने 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने खेल और मनोरंजन की दुनिया में समान रूप से नाम कमाया और अपने काम का लोहा मनवाया। यही वजह है कि उन्हें अभिनेता और पहलवान दोनों तौर पर जाना जाता है। उन्होंने 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को पराजित करके कॉमनवेल्थ की विश्व चैंपियनशिप जीती थी। बाद में वे अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ थेज को पराजित कर फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बने। अखाड़े से फिल्मी दुनिया तक का सफर दारा सिंह के लिए काफी चुनौती भरा रहा। बचपन से ही पहलवानी के दीवाने रहे दारा सिंह का पूरा नाम दारा सिंह रंधावा था। हालांकि चाहने वालों के बीच में वे दारा सिंह के नाम से जाने गए। सूरज सिंह रंधावा और बलवंत कौर के बेटे दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के अमृतसर के धर्मोचक गांव के जाट सिख परिवार में हुआ था। उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। दारा सिंह के पिताजी बाहर रहते थे। दादाजी चाहते थे कि बड़ा होने के कारण दारा स्कूल में जाकर खेतों में काम करे और छोटे भाई पढ़ाई करे। इसी बात को लेकर लंबे समय तक झगड़ा चलता रहा। दारा सिंह को बचपन से ही पहलवानी का शौक था। अपनी किशोरावस्था में दारा सिंह दूध और मक्खन के साथ 100 बादाम रोज खाकर कई घंटे कसरत व व्यायाम में गुजारा करते थे। कम उम्र में ही दारा सिंह के घर वालों ने उनकी शादी कर दी। नतीजे महज 17 साल की उम्र में नाबालिग उम्र में एक बच्चे के पिता बन गए। लेकिन जब उन्होंने कुश्ती की दुनिया में नाम कमाया तो उन्होंने अपने पसंद की दूसरी शादी सुरजीत कौर से की। दारा सिंह के परिवार में 3 पुत्रियां और 3 पुत्र हैं। दारा सिंह अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइलर पहलवान रहे। 60 के दशक में पूरे भारत में उनकी फ्री स्टाइल कुश्तियों का बोलबाला रहा। दारा सिंह को पहलवानी का शौक बचपन से ही था। बचपन अपने फार्म पर काम करते करते गुजर गया, जिसके बाद ऊंचे कद मजबूत काठी को देखते हुए उन्हें कुश्ती लड़ने की प्रेरणा मिलती रही। दारा सिंह ने अपने घर से ही कुश्ती की शुरुआत की। दारा सिंह और उनके छोटे भाई सरदार सिंह ने मिलकर पहलवानी शुरू कर दी और धीरे धीरे गांव के दंगल से लेकर शहर में कुश्तियां जीतकर अपने गांव का नाम रोशन करना शुरू कर दिया और भारत में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में जुट गए। दारा सिंह ने अखाड़े में पहलवानी सीखी। उस दौर में दारा सिंह को राजा महाराजाओं की ओर से कुश्ती लड़ने का न्योता मिला करता था। हाटों और मेलों में कुश्ती की और कई पहलवानों को पटखनी दी। भारत की आजादी के दौरान 1947 में दारा सिंह सिंगापुर पहुंचे। वहां रहते हुए उन्होंने भारतीय स्टाइलर की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियन त्रिलोक सिंह को पराजित कर कुलालमपुर में मलेशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जीती। उसके बाद उनका विजय रथ अन्य देश की ओर चल पड़ा और एक पेशेवर पहलवान के रूप में सभी देशों में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़कर वे 1952 में भारत लौट आए। करीब 5 साल तक फ्री स्टाइल रेसलिंग में दुनिया भर के पहलवानों को चित करने के बाद दारा सिंह भारत आकर सन 1954 में भारतीय कुश्ती चैंपियन बने। दारा सिंह ने उन सभी देशों का एक एक करके दौरा किया जहां फ्री स्टाइलर कुश्तियां लड़ी जाती थी। इसके बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ देशों का दौरा किया और विश्व चैंपियन किंग कॉन्ग को भी धूल चटा दी। दारा सिंह की लोकप्रियता से भन्नाए कनाडा के विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका और न्यूजीलैंड के जॉन डिसिल्वा ने 1959 में कोलकाता में कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियन में उन्हें खुली चुनौती दे डाली। नतीजा वही रहा। यहां भी दारा सिंह ने दोनों पहलवानों को हराकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के बाद दारा सिंह का मिशन था पूरी दुनिया को अपने दम खम दिखाना।
भारत के इस पहलवान ने दुनिया के लगभग हर देश के पहलवान को चित किया। आखिरकार अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ थेज को 29 मई 1968 को पराजित कर फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व चैंपियन बन गए। कुश्ती का शहंशाह बनने के इस सफर में दारा सिंह ने पाकिस्तान के माजिद अकरा, शान अली और तारिक अली, जापान के रेकोडोजैन, यूरोपियन चैंपियन बिल रॉबिन्सन, इंग्लैंड के चैंपियन पैट्रिक समेत कई पहलवानों का गुरूर मिट्टी में मिलाया। 1983 में कुश्ती से रिटायर लेने वाले दारा सिंह ने 500 से ज्यादा पहलवानों को हराया और खास बात यह रही कि ज्यादातर पहलवानों को दारा सिंह ने उन्हीं के घर जाकर चित किया। उनकी कुश्ती कला को सलाम करने के लिए 1966 में दारा सिंह को रुस्तमे पंजाब और 1968 में रुस्तमे हिंद के खिताब से नवाजा गया। दारा सिंह ने करीब 36 साल तक अखाड़े में पसीना बहाया। अब तक लड़ी कुल 500 कुश्ती में से दारा सिंह एक भी नहीं हारे, जिसकी बदौलत उनका नाम ऑब्जर्वन न्यूज़लेटर हॉल ऑफ फेम में दर्ज है। दारा सिंह की कुश्ती के दीवानों में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत कई दूसरे प्रधानमंत्री भी शामिल थे। सही मायने में दारा सिंह कुश्ती के दंगल के वो शेर थे जिनकी दहाड़ सुनकर बड़े से बड़ा पहलवान दुम दबाकर अखाड़ा छोड़ के भाग जाता था। लगभग 60 साल तक दारा सिंह ने हिंदुस्तान की दिल पर राज किया। आज की पीढ़ी को शायद अंदाजा भी ना होगा कि अखाड़े की अदाकारी के मैदान में उतरे दारा सिंह बॉलीवुड के पहले ही मैन माने जाते हैं। वो टार्जन सीरीज की फिल्म के हीरो रहे। दारा सिंह अपने मजबूत कद काठी की वजह से फिल्म में आए। फिल्म अभिनेत्री मुमताज का कैरियर संवारने में भी सबसे बड़ा सहारा दारा सिंह का साथ साबित हुआ। बॉलीवुड में बॉडी दिखाकर स्टारडम पाने का रास्ता ना खुलता अगर दारा सिंह ना होते। हाँ जी, बॉलीवुड में आज हर सुपरस्टार शर्ट खोलकर मसल्स दिखाने का जो धुन सवार है, उसका चलन शुरू हुआ था दारा सिंह के जरिए। जिस वक्त पूरी दुनिया में दारा सिंह की पहलवानी का सिक्का चल रहा था, तब 6 फीट 2 इंच लंबे इस गबरू जट पर बॉलीवुड इस कदर फिदा हुआ कि पहलवान दारा सिंह बन गए अभिनेता दारा सिंह। दारा सिंह ने अपने समय के मशहूर अदाकारा मुमताज के साथ हिंदी की स्टंट फिल्म में प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनेता बने। दारा सिंह ने मुमताज के साथ 16 फिल्मों में काम किया। यही नहीं, कई फिल्मों में वो निर्देशक और निर्माता भी बने। दारा सिंह ने कई हिंदी फिल्मों का निर्माण किया और खुद हीरो रहे। दारा सिंह की पहली फिल्म संग दिल 1952 में रिलीज हुई, जिसमें दिलीप कुमार मधुबाला मुख्य भूमिका में थे। 1955 में वो फिल्म पहली झलक में पहलवान बनकर आए, जिसमें मुख्य किरदार किशोर कुमार और वैजयंती माला निभा रहे थे। कुश्ती और फिल्मों में एक साथ मौजूदगी दर्ज करते रहे। दारा सिंह की बैनर तले पहली फिल्म थी जग्गा डाकू, जिसके बाद वह बॉलीवुड के पहले एक्शन हीरो के तौर पर छा गए। दारा सिंह की असली पहचान 1962 में आई फिल्म किंग कॉन्ग से हुई। इस फिल्म में उन्हें शोहरत के आसमान पर पहुंचा दिया। यह फिल्म कुश्ती पर आधारित थी। किंग कॉन्ग के बाद रुस्तमे रोम, रुस्तमे बगदाद, रुस्तमे हिंद आदि फिल्में की। सभी फिल्में सफल रही। मशहूर फिल्म आनंद में भी उनकी एक छोटी सी किंतु यादगार भूमिका थी। उन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाए। 2002 में शरारत, 2001 में फर्ज, 2000 में दुल्हन हम ले जाएंगे, कल हो ना हो 1999, दिल लगी 1999 और इस तरह कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। अपने 60 साल के लंबे फिल्मी कैरियर में दारा सिंह ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें सबसे ज्यादा 16 फिल्में अभिनेत्री मुमताज के साथ की। मुमताज के साथ दारा सिंह की जोड़ी बनी 1963 में फिल्म फौलाद से। शो की चुलबुली मुमताज और ही मैन दारा सिंह की जोड़ी का जादू करीब 5 साल तक सिल्वर स्क्रीन पर छाया रहा। दारा सिंह और मुमताज ने वीर भीमसेन, हरकुलिस, आंधी और तूफान, राका, रुस्तमे हिंद, सैमसन, सिकंदर आजम, टार्जन, कम्स टू दिल्ली, टार्जन एंड किंग कॉन्ग, बॉक्सर, जवां मर्द और डाकू मंगल सिंह समेत करीब 1.5 दर्जन फिल्मों में काम किया। कुश्ती के बाद दारा सिंह को सबसे ज्यादा प्यार फिल्मों से रहा। उन्होंने मोहाली के पास दारा स्टूडियो बनाया और ढेर सारी फिल्में भी बनाई। उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी अपनी मातृभाषा पंजाबी में, नानक दुखिया सब संसार।
भक्ति भावना वाली ये फिल्म जबरदस्त हिट रही। इसके बाद ध्यानी भगत, 1.25 लाख से एक, लगाऊं, भगत, धन्ना, जट आदि फिल्मों का निर्माण किया। दारा सिंह ने हिंदी और पंजाबी में 8 फिल्मों का निर्माण किया और 8 फिल्मों का निर्देशन और 7 फिल्मों की कहानियां भी खुद लिखी। सबसे ज्यादा फिल्मों में अदाकारी कर चुके दारा सिंह की आखिरी यादगार फिल्म थी 2007 में इम्तियाज अली की फिल्म जब वी मेट, जिसमें उन्होंने करीना कपूर के दादाजी का किरदार निभाया। वो आखिरी दम तक फिल्मों से जुड़ा रहना चाहते थे, लेकिन बढ़ती उम्र और बिगड़ती सेहत ने साथ नहीं दिया। लिहाजा दारा सिंह 2011 में लाइट, कैमरा और एक्शन को अलविदा कर दिया। एक किरदार कैसे किसी मुकम्मल पहचान बदल देता है, इसकी मिसाल है दारा सिंह। सीरियल रामायण में हनुमान के किरदार ने उन्हें घर घर में ऐसी पहचान दी कि अब किसी को याद भी नहीं कि दारा सिंह अपने जमाने के वर्ल्ड चैंपियन पहलवान थे। ये तो किरदार है जिसने पहलवान से अभिनेता बने दारा सिंह की पूरी पहचान बदल दी। 1986 में रामानंद सागर के सीरियल रामायण में दारा सिंह हनुमान के रोल में ऐसे रच बस गए कि इसके बाद कभी किसी ने किसी दूसरे कलाकार को हनुमान बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। रामायण सीरियल के बाद आया दूसरे पौराणिक धारावाहिक महाभारत में हनुमान के रूप में दारा सिंह नजर आए। 1989 में जब लव कुश की पौराणिक कथा छोटे पर्दे पर उतारी गई तो उसमें भी हनुमान का रोल दारा सिंह ने किया। 1997 में आई फिल्म लव कुश में हनुमान बने दारा सिंह। 1964 में फिल्म वीर भीमसेन में दारा सिंह ने भीम का रोल निभाया। अगले साल आई फिल्म महाभारत में भी दारा सिंह भीम ही बने। 1968 में आई फिल्म बलराम श्री कृष्ण में दारा सिंह कृष्ण के बड़े भाई बलराम की भूमिका में नजर आए। 1971 में फिल्म तुलसी विवाह में दारा सिंह पहली बार भगवान शिव के रोल में सामने आए। भगवान शिव की भूमिका उन्होंने हरिदर्शन और हर हर महादेव में भी निभाई। दारा सिंह को पहली बार हनुमान बनाया निर्माता निर्देशक चंद्रकांत ने। 1976 में रिलीज हुई फिल्म बजरंगबली में दारा सिंह हनुमान की भूमिका में थे। इस फिल्म में तब तक चॉकलेटी हीरो विश्वजीत राम के रोल में थे, जबकि लक्ष्मण की भूमिका शशि कपूर ने निभाई और रावण बने थे प्रेमनाथ। बजरंगबली रिलीज होने के 12 साल बाद जब रामायण सीरियल शुरू हुआ तो रामानंद सागर के जहन में हनुमान के रोल को लेकर कोई दुविधा नहीं थी। वो पूरी तरह इस बात से सहमत थे कि हनुमान की भूमिका के लिए दारा सिंह से बेहतर कोई नहीं हो सकता। सन 1966 में दारा सिंह को रुस्तम पंजाब का खिताब से नवाजा गया। 1978 में दारा सिंह को रुस्तम हिंद के खिताब से नवाजा गया। दारा सिंह का 84 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से 12 जुलाई 2012 को निधन हो गया। इस प्रकार एक सफल पहलवान, एक सफल अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के तौर पर दारा सिंह ने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया और साथ ही देश का गौरव भी बढ़ाया। दारा सिंह के माता पिता का नाम था सूरत सिंह रंधावा और बलवंत कौर। मुख्य फिल्में थी वतन से दूर, रुस्तम बगदाद, शेरे दिल, सिकंदर आजम, राका, मेरा नाम जोकर, धर्म करम और मर्द। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार वांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।